जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है अगले 4-5 दिन के अंदर कि इन शेयर्स के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, अपॉर्चुनिटी होती है कभी-कभी जब गिरावटें देखने को आपको मिल जाए और आपको लगे कि आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है, तो ऐसे समय पे जो गिरावटें होती हैं उनका बड़ा फ़ायदा लिया जाता है। यहाँ पर समझिए सबसे पहले कि संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड को क्या गिरावटों का सामना करना पड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल। 89% का रेवेन्यू विदेशों से ही कंपनी को आता है, ठीक है? अब इसका यूएस से भी बड़ा अच्छा खासा रेवेन्यू निकलता है, दूसरे कंट्रीज से भी अच्छा खासा रेवेन्यू निकलता है। अगर बात करें तो 89% का रेवेन्यू दूसरे देशों से ही इसका आता है, केवल 11% का इंडिया से आता है, ठीक है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अमेरिका के अंदर इस कंपनी की कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या फिर दूसरी जगह से कंपनी एक्सपोर्ट करती है किसके अंदर? यूएस के अंदर। बड़ा सवाल है। तो अभी आपने देखा कि जिस तरीके से मिस्टर ट्रंप ने क्या बोला है कि हम 25% का टैरिफ लगाने वाले हैं ऑटो सेक्टर के प्रोडक्ट, ऑटो सेक्टर की गाड़ियों जो भी अमेरिका के अंदर आने वाली हैं। इसका इम्पैक्ट ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि बाहर मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं यूएस के अलावा, ठीक है? उसके पीछे का कारण है कि वहाँ पर लेबर कॉस्ट कम है। वहाँ पर अमेरिका की भी गाड़ियाँ हैं, यूएस की भी गाड़ियाँ हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो उन कंपनियों पर भी बड़ा जोर पड़ेगा और बड़ी दिक्कत होगी। और एकदम से ही कह दिया मेरे भाई, लास्ट वीडियो के अंदर ही मैंने बोला था कि ये आसान नहीं होता कि एकदम से कह दिया कि हाँ बस हम टैरिफ लगाएंगे। टाइम देना चाहिए 4 साल का कम से कम। 4 साल के बाद लगाएंगे। एक प्लांट बनाने में क्या 1-2 साल लगता है क्या? ये सारी चीज़ें हो सकता कोर्ट में चली जाए और ट्रम्प को अच्छी खासी सजा भी देखने को मिल जाए। परेशानी भी हो सकती है ट्रम्प को। क्यों? क्योंकि इस तरह की सिचुएशन पैदा करना जहाँ पर देखिए एक बार को, ये बार ही तो है, एक युद्ध ही तो है, ट्रेड बार बोलते हैं इसको, ठीक है? तो कुछ दिक्कतें परेशानी अगर करेंगे तो मामला कोर्ट के अंदर भी जा सकता है। और यहाँ पर देखिए, अगर आप राष्ट्रपति हैं या आप प्रधानमंत्री हैं तो आप ये नहीं कि कुछ भी कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते। आप अंडर जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो रूल एंड रेगुलेशन उनको ही फॉलो करते हुए आगे आपको बढ़ना है। स्टेप ले सकते हैं आप, बड़े बड़े स्टेप ले सकते हैं, लेकिन स्टेप का मतलब ये नहीं कि देश को बड़ा नुकसान देखने को मिल जाए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि समझना चाहिए सारी चीज़ों को। तो ट्रंप ने जो अभी एक्शन लिया है ये कोई एक अच्छा एक्शन नहीं है, क्योंकि एकदम से ही बड़े बड़े प्लांट ये कंपनियां नहीं बना सकती हैं कि अमेरिका के अंदर ही प्लांट बने, नहीं तो 25% का टैक्स लगेगा। हो सकता है मजाक चल रहा हो, ट्रम्प को लग रहा है मजाक 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 के चक्कर में डाउ जोन्स को भी गिरा दिया, ठीक है? तो बड़ी खतरा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर प्लांट लगाना मतलब कि लेबर कॉस्ट ज़्यादा, तो दिक्कतें होंगी कंपनियों को। अबे आगे बिजनेस करना चाहेंगी नहीं करना चाहेंगी बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन ट्रम्प चाहता है कि भाई हम बहुत इम्पोर्ट करते हैं, यहीं काम कीजिए इंडिया यहाँ पर आकर अमेरिका के अंदर। इससे क्या होगा कि अमेरिका के लोगों को जॉब मिलेगा। बस ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, ठीक है? तो अब यहाँ पर ये क्या रहने वाला, और साथ ही टेस्ला की गाड़ियाँ बिकेंगी, क्योंकि बाहर की गाड़ियाँ नहीं आएंगी। क्यों आएंगी भाई? इतना टैक्स लगा दोगे तो क्यों लगा दोगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ने वाला है सभी। तो यहाँ पर संवर्धना मदरसन ने इस सारी चीज़ों को लेकर क्या बोला है कि हमारा प्लांट ऑलरेडी यूएस के अंदर है, हमें इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। हमारे यूरोप के अंदर भी है, जहाँ पर हम काम करते हैं वहीं पर हमने अलग अलग जगह पे प्लांट खोले हुए हैं। समझिए, ये पहले से ही एडवांस है संवर्धना मदरसन, ठीक है? तो गिरावट होने के बाद भी इस शेयर के अंदर गिरावट हुई थी। देखिए यहाँ पर गिरावट हुई थी इसके अंदर। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखिए, अच्छी खासी बीच में गिरावट हुई। गिरावट के बाद यही कारण था कि उछाल देखने को मिला, ठीक है? एक कारण और था कि महाराष्ट्र के अंदर बोला गया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर क्या लगने वाला है, 4-7% तक का टैक्स लगाएंगे। बाद में उसको विड्रॉ कर लिया गया, ठीक है? तो वो भी एक कारण था। तो यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को आपको मिल सकती है। देखिए, जब पूरा ऑटो सेक्टर के अंदर गिरावट होगी तो सारे शेयर कोई बचने का मतलब नहीं है। ज़्यादातर शेयर्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल 1 महीने के अंदर आप देखेंगे तेज़ी बनी थी अच्छी खासी, शेयर ने नीचे टच किया, वो नीचे से अच्छा खासा आपको पैसा बना के दिया, लगभग 14-15% का। अब देखिए गिरावट है। अब देखते हैं गिरावट ये कहाँ रुकेगी, कितना गिरा के होश लेगी शेयर को। लेकिन अलग अलग सीएलएसए की बात करें तो अलग अलग एजेंसी हैं, ब्रोकरेज हाउस हैं जो बोल रहे हैं कि एक शेयर आने अगले 1-2-3 साल के अंदर क्या हो सकता है, डबल हो सकता है अपना प्राइस यहाँ से, ठीक है? बड़े बड़े ब्रोकर अलग अलग दूसरे फंड हैं जिन्होंने अच्छा खासा माल, लगभग यहाँ पर 60-65 लाख शेयर्स यहाँ पर इस कंपनी के अंदर खरीदे हैं। तो
तो वो भी एक पॉइंट्स है जो कि ये दर्शाता है कि इस लेवल पर अगर बड़े प्लेयर ने खरीदारी की है, यानी कि आने वाले टाइम में यहाँ से ऊपर शेयर जा सकता है, कुछ समय के लिए गिर सकता है, वो प्लेयर फिर दोबारा से नीचे भी खरीद सकता है। देखिए एक बार में कोई नहीं खरीदता है, थोड़ा थोड़ा करके ही लोग खरीदते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो 130 पे खरीदा, 140 पे बेच दे, 150 से बेच दे। तो ये चीज़ भी आपको समझना जरूरी है। तो ओवरऑल मिला के समझ में आ गया इस कंपनी का इतना ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ने वाला, इसको नहीं पड़ेगा, इसको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर पूरे सेक्टर के अंदर गिरावट होगी तो ये शेयर भी नहीं बचेगा। दोस्तों अगला शेयर है यूनो मिंडा, ग्लोबली कंपनी काम करती है, इसको भी ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए इस तरीके चैलेंजेस बहुत बड़ी दिक्कत है। अब देखिए बहुत सारी गाड़ियां हैं, इन कंपनियों से क्या लेती हैं, माल लेती हैं, ये पार्ट्स बनाने वाली गाड़ियां हैं, डायरेक्टली प्लांट है, ठीक है। अब जो इंडिया से बाहर, अमेरिका से बाहर की कंपनियां हैं, अगर वो प्लांट इनसे माल लेती हैं, पार्ट्स लेती हैं, अब उन कंपनियों का माल वहाँ पर नहीं पहुँचेगा तो वे माल नहीं लेंगी इनसे, तो इन पर भी असर बैठेगा। भले ही कि आपको संवर्धन मदरसन बोला कि हम पे कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, यूरोप की एक कंपनी है, संवर्धन मदरसन से पार्ट्स लेती है, ठीक है, तो उसका असर देखने को मिल जाएगा वहाँ पर। सारी चीज़ें आप समझिए, ठीक है। तो ये चीज़ जितनी जल्दी आपकी समझ में आ जाए उतना अच्छा है कि हाँ गिरावटें देखने को मिल सकती हैं ऑटो सेक्टर के अंदर। लेकिन आने वाले टाइम में अगर यू टर्न मारता है कौन, ट्रम्प, तो इन शेयर से अच्छा पैसा आपका बन सकता है। इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है, ध्यान लगा के रखें, डेली बेसिस पे देखते रहें FIDS की क्या एक्टिविटी है, कौन कौन सी न्यूज़ आ रही है, ट्रम्प ने आज क्या बोला, आगे कौन सा एक्शन लेने वाला है। तो अगले 7 दिन 3 तारीख को ये ऑटो सेक्टर का क्या होने वाला है, अगर परमानेंट कर दिया हाँ भाई 3 तारीख से स्टार्ट है, तो आप ऑटो सेक्टर को रोक नहीं पाएंगे। अभी तक एक उम्मीद है कि हाँ यहाँ पर क्या हो सकता है, यू टर्न हो सकता है। वैसे तो गिरावट है, ऑलरेडी गिरावट है। अभी शेयर का हाई देखेंगे, अच्छा खासा इसने हाई बनाया 1255, हो सकता है 600 रुपये तक कहीं ना पहुँच जाए नीचे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है अशोक लीलैंड, अच्छी खासी गिरावट हो गई, देखिए तेजी दिखाई थी, शेयर ने 210 टिका नहीं, 204 रुपये पहुँच गया, और बीच में 5 दिन के अंदर देखिए अच्छी खासी तेजी बन गई थी बीच में, यहाँ से देखिए 218, फिर इस शेयर रुका नहीं, नीचे की साइड पे गिरता चला गया, ठीक है। तो बैड न्यूज़ का असर यही होता है कि अच्छी खबर होने के बाद भी कुछ अच्छी खबरें आती हैं, उसके बाद भी गिरावट देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगली कंपनी है टाटा मोटर्स, इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल सकती है। टाटा मोटर्स के अंदर आप देखेंगे तो कोई भी कंपनी आप उठा के देखें ऑटो सेक्टर की, उनके अंदर प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, प्रेशर है, 5% गिर गया। 1 महीने के अंदर आप देखेंगे थोड़ी अच्छी खासी तेजी बनी थी। कॉमर्शियल व्हीकल पर कंपनी ने क्या बढ़ाया था, अपना चार्जेस वगैरह बढ़ाए थे, ठीक है, प्राइस बढ़ाया था, जिसकी वजह से क्या था कि यहाँ पर शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली नीचे से। अब धीरे धीरे नीचे की साइड में शेयर शिफ्ट हो रहा है, तो ऑटो सेक्टर के शेयर्स पे आप थोड़ा सा नज़र बना के रखें। दोस्तों अगला शेयर है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इस पर भी नज़र आप बना के रखें, इसके अंदर भी गिरावट हो सकती है। 5 दिन 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, तेजी बनी, लेकिन 5 दिन से जब से खबर देखने को मिली है तो उसके बाद से 1300 रुपये से गिरते गिरते यहाँ पर आ गया, और भी बड़ी गिरावट हो सकती है, मार्केट बताएगा आपको। दोस्तों अगला शेयर है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अलग अलग प्रकार के नोटिस दिक्कत परेशानी आती रहती हैं, लेकिन हाँ एक खबर अच्छी है कंपनी के अंदर, आने वाले टाइम में अगर कंपनी अपना बैटरी मैन्युफैक्चरिंग अगर खुद से करनी शुरू कर देती है तो इस शेयर के अंदर मार्जिन अच्छा बढ़ेगा, वो शेयर आसमान छू सकता है। लेकिन अभी दिक्कतें जो चल रही हैं उनको दूर कंपनी करेगी तो अच्छी बात है। लेकिन सब्सिडरी के द्वारा एक दूसरी कंपनी थी, कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी थी जो कि रजिस्ट्रेशन नेम प्लेट का काम वगैरह करती थी, उसने अगर देखें तो कंपनी पे कोर्ट के अंदर मुकदमा भी किया कि कंपनी को क्या बोला गया कि ये कंपनी डिफ़ॉल्टर है, इसको दिवालिया घोषित कर दिया जाए, लेकिन पेमेंट अब हो चुका है, इस कंपनी ने उस कंपनी को पेमेंट कर दिया। तो देखिए छोटी छोटी न्यूज़ हैं, इन चीज़ों का असर पड़ता है टेम्परेरी तौर पर, लेकिन आपने शेयर खरीदा है, उनके बिहाफ पर आप एकदम से बेच दें तो बड़ी, तो क्या अभी इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन ये निकलता है कि ये कंपनी ख़राब है, या बिल्कुल नहीं ख़राब इन द सेंस कि ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी आने वाले टाइम में? नहीं, ऐसा नहीं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कंपनी कुछ अच्छा करे, लेकिन फिलहाल अभी दिक्कतें परेशानी सामना करना पड़ रहा है सारी चीज़ों का, और जितना टाइट गवर्नमेंट रहेगी, जितना टाइट हर चीज़ रहेगा, उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। बस किसी भी तरीके से कंपनी गलत काम ना करे, डेटा ट्रांसपेरेंसी में रहना चाहिए। अब वो चीज़ तभी रहेगी जब सरकार पूरी तरह से टाइट करके रखेगी। तो ये अभी दिक्कत परेशानी जो चल रही है, आने वाले टाइम के लिए बढ़िया चीज़ हो सकती है। चलिए।